नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि जब न्यायालय में आप बंटवारावाद दायर करते हैं तो क्या किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में कंप्रोमाइज के आधार पर न्यायालय डिग्री पारित कर देगी। दोस्तों, आइए आज इसी बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसे हम एक नजर देखें। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल हुआ जिसका टाइटल था प्रशांत कुमार वर्सेस चारुलता और अन्य। इसका सिविल अपील नंबर है 2913 2915 ऑफ 2018। दोस्तों, इसका फैसला 29 मार्च 2023 को हुआ है, इसे याद रखेंगे। दोस्तों, केस का साइटेशन नंबर या केस का टाइटल आपको याद रखना जरूरी है ताकि जब भी आप नेट पर जाकर उसे खोजें तो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उपस्थित हो जाए और आप उसका इस्तेमाल न्यायालय में अपने केस में कर सकें। इसीलिए दोस्तों, मैं केस का टाइटल और उसका साइटेशन नंबर हमेशा हर वीडियो में बता दिया करता हूं। तो दोस्तों, आइए आप समझते हैं कि बंटवारावाद में क्या होता है। दोस्तों, एक परिवार में 5 या 6 सदस्य रहते हैं या ज़्यादा है 8 सदस्य हैं। इन लोगों में संपत्ति में बंटवारा के लिए विवाद हुआ। कोई एक व्यक्ति उठ करके न्यायालय में बंटवारावाद दाखिल कर देता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है क्या कि हैं तो 5 या 6 पक्षकार, 4-5 भाई हैं, 2-3 बहन हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बंटवारा होगा और 2 पक्षकार इसमें से चाहते हैं, 2 भाई चाहते हैं कि आपस में हम कंप्रोमाइज़ कर लें, या एक भाई एक बहन चाहती है हम आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें और केस का फैसला इसी के आधार पर हो जाए। इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त जो फैसला मैंने आपको बताया प्रशांत कुमार वर्सेस चारुलता वाले में क्लियर कट ओपिनियन दिया है। दोस्तों, किसी भी बंटवारावाद में मात्र 2 व्यक्तियों के या 2 पक्षकारों के बीच में कंप्रोमाइज़ के आधार पर डिग्री पारित नहीं की जा सकती। आइए दोस्तों, पहले उस केस के फैक्ट को समझते हैं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फाइंडिंग क्या है इस केस में हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस केस का फैक्ट है प्रशांत कुमार वर्सेस चारुलता में कि कुमार साहू नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु 1969 में हो गई। उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, पैतृक संपत्ति भी थी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी भी थी। उनके एक पुत्र प्रशांत कुमार थे और 2 बेटियां चारुलता और शांतिलता साहू थी। उनके पत्नी का नाम प्रफुल्ला साहू था। दोस्तों, चारुलता साहू जो प्रशांत कुमार साहू की बहन थी और कुमार साहू नामक व्यक्ति की बेटी थी, उन्होंने 1980 में सिविल कोर्ट के अंदर में टाइटल पार्टीशन सूट कुमार साहू के संपत्ति पर किया और कहा कि हम 2 बहनों का हिस्सा पैतृक संपत्ति में 2/3 और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में 1/3 है, इसे अलग कर दिया जाए। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट के अंदर में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और ट्रायल पक्ष ने बेटी का हिस्सा अलग और बेटा का हिस्सा अलग कुमार साहू की संपत्ति में निकाल दिया, जिसमें 2 हिस्सा चारुलता साहू के पक्ष में 2 बहनों के लिए और 1 हिस्सा प्रशांत कुमार के पक्ष में हुआ। तब प्रशांत कुमार साहू जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है। दोस्तों, धूर्त मस्तिष्क के द्वारा एकमात्र चारुलता साहू के साथ 50,000 रुपया चारुलता साहू को देने के बाद चारुलता साहू और प्रशांत कुमार आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि जो तीसरी बहन है उसको हिस्सा न मिले। जब कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो प्रशांत कुमार साहू ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष एक आवेदन देता है, पिटीशन देता है कि योर लॉर्डशिप, हम दोनों पक्षों के बीच में कंप्रोमाइज हो गया है, 2 पक्षकारों के बीच में। इसी कंप्रोमाइज के आधार पर डिग्री का आदेश पारित कर दिया जाए। इस अपील में ऑनरेबल कटक हाई कोर्ट ने इस तरह का डिग्री पारित करने से इनकार कर दिया और कटक हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग एंड जजमेंट है वह वैलिड है, सभी पक्षों का समान हक है, न कि 2 पक्षों के कंप्रोमाइज के आधार पर हम डिग्री पारित कर सकते। तब दोस्तों, प्रशांत कुमार अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट। वहां उन्होंने SLP फाइल किया जिसका हेडिंग और टाइटल नंबर और साइटेशन नंबर मैं ऊपर पहुंचा चुका हूं। आपके सहूलियत के लिए पुनः बता दूं, प्रशांत कुमार वर्सेस चारुलता साहू टाइटल नंबर है, साइटेशन नंबर है दोस्तों 2913 और 2915 ऑफ 2018। 29 मार्च 2023 को इसका जजमेंट हुआ है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की सुनने के बाद ये अपना जजमेंट दिया दोस्तों कि अगर किसी भी बंटवारावाद में 2 से अधिक पक्षकार हों तो मात्र 2 पक्षकारों के बीच में कंप्रोमाइज के आधार पर डिग्री पारित नहीं कर सकती। इससे तीसरे पक्ष के अधिकार का हनन भी होता है। ऐसी परिस्थिति में इस अपील को डिसमिस कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में बार बार हमारे सुधी दर्शक लोग आप लोग करते रहते हैं कि सर 5 भाई हम लोग हैं या 2 बहन हैं, इसमें से 2 भाई या 2 बहन हम लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लिए, क्या इस कंप्रोमाइज के आधार पर बंटवारावाद का निपटान होगा? मेरा नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ओपिनियन है दोस्तों, अधिक पक्षकारों के बीच में, लेकिन सिर्फ बंटवारावाद के लिए, टाइटल सूट के लिए नहीं। बंटवारावाद में किन्हीं 2 पक्षकारों के बीच में कंप्रोमाइज के आधार पर डिग्री पारित नहीं किया जा सकता न्यायालय के द्वारा,
जबकि पक्षकार 2 से अधिक हों। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आज आपके टॉपिक का क्या था और उसका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिया। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह वीडियो संपन्न होता है, समाप्त होता है। अगर आप इसे पसंद करें तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें, ताकि इस तरह की समस्या जिस परिवार में बंटवारावाद में आ रहा हो वहाँ इस चीज़ को देख करके, इस जजमेंट को देख करके अपने केस में अपना निर्णय अपने पक्ष में करा सकें।